सभी छोटे पक्षी दोस्त खेल रहे थे कि छोटा तोता फुटबॉल को किक लगाता है और उनका बॉल सीधा कौवों के घर जाकर गिरता है। छोटे मिट्ठू, ये तुमने क्या किया? गौरी आंटी बहुत डांटेंगी, अब वो बॉल वापस नहीं देंगी। जग्गू जग्गू, जाओ तुम अपनी मम्मा से कहो कि बॉल वापस दे दें। मम्मा इस बात से बहुत चिढ़ जाती हैं, मुझे पता है। मम्मा मुझे मारेंगी और तुम्हें भी। फिर वो सारे दोस्त इकट्ठे होकर जग्गू की मम्मा गौरी कव्वी के पास जाते हैं, जो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। आंटी, हमारी बॉल आई है आपके घर। मम्मा, एक बार इन्हें वापस दे दें, फिर मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि दूर जाकर खेला करें। कल मेरा शीशा टूटा, आज मेरी टांग पर लगी है बॉल। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ सब। और सुनो जग्गू, चुपचाप घर जाओ, कोई जरूरत नहीं है इनकी सिफारिश करने की। मम्मा, वो मेरे दोस्त हैं, प्लीज मम्मा। मगर गौरी कव्वी जग्गू के एक जोर का थप्पड़ लगाती है। ये देखते ही दूसरे छोटे पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, गौरी आंटी बहुत गंदी है, उन्होंने हमारी बॉल वापस नहीं दी। बेटा कुकू, आप भी घरों के पास क्यों खेलते हो? मम्मा, कोई भी बड़ा बच्चों के जज्बात समझता ही नहीं। दूर खेलने जाए तो घर से दूर नहीं जाना, घरों के पास खेलें तो बॉल वापस नहीं करते। आखिर हम सब छोटे बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं? अपने बेटे की ये बातें सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लगती है। आप सब छोटे बच्चे मिलकर अपना एक अलग देश बना लें, जहाँ बड़ों का दाखला मना हो। हंसते हुए कुकू कहता है। फिर तो मम्मा बहुत मजा आएगा। हम सब छोटे पक्षी देर रात खेला करेंगे। और जब भूख लगेगी तो फिर क्या करोगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर हम वापस बड़ों के जंगल आ जाया करेंगे। एक दिन गौरी कव्वी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक जगह ढेर सारे दाने जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं। आज तो दिन ही बन गया, घर के पास ही इतने सारे दाने। वाह रे गौरी, तेरी किस्मत। गौरी वहाँ जाकर दाना खाने लगती है। ऊपर से एक जाल गिरता है और गौरी कव्वी उसी रस्सी के जाल में फंस जाती है। वो फुड़फुड़ाती है मगर कुछ नहीं कर पाती। पीछे से उसका बेटा जग्गू कौवा भी वहाँ पहुँच जाता है। जग्गू जग्गू बेटा, दूर ही रहना, मैं तो फंस गई हूँ, कहीं तुम भी इस जाल में ना फंस जाना। आप चिंता ना करें, मैं आपको बाहर निकालता हूँ। फिर जग्गू कौवा जाल को हटाने की कोशिश करता है मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। जग्गू जग्गू बेटा, शिकारी आ जाएगा, मैं तो मरूंगी ही, तुम भी मरोगे। जाओ जाओ बेटा, भाग जाओ। जग्गू भाग जाता है और गौरी कव्वी अपने बेटे को जाता हुआ देखकर रो रही थी। क्या खबर थी कि आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ना जाने ये शिकारी क्या करेगा, मुझे पकड़कर मेरा सूप बनाएगा या फिर कौवा पकौड़ा। जग्गू ने भी हिम्मत नहीं हारी थी। वह जल्दी से अपने दोस्त कुकू के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अगर शिकारी आ गया तो वो मम्मा को ले जाएगा। सबको इकट्ठा करो, छोटे मिट्ठू को और कीकी दोस्त को भी। हम सब दोस्त मिलकर तुम्हारी मम्मा की जान बचाएंगे। फिर जग्गू और कुकू छोटे तोते को लेने पेड़ की खोखर के पास जाते हैं। मिट्ठू, छोटे मिट्ठू, क्या तुम खोखर में ही हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ दोस्त? बॉल तो तुम्हारी मम्मा के पास है, खेलेंगे किस चीज से? जल्दी चलो, मेरी मम्मा जाल में फंस गई है, हमें मम्मा को बचाना होगा, जल्दी चलो। फिर वो तीनों दोस्त अपने दोस्त कीकी को साथ लेकर उड़ते हैं। अभी तक शिकारी नहीं आया था। वो सब दोस्त मिलकर वो जाल उठा लेते हैं और बहुत मुश्किल से उड़ते हुए वो जाल लेकर बरगद के पेड़ पर पहुंच जाते हैं। अपने माथे पर हाथ रखकर शिकारी ये सब देखकर हैरान हो जाता है। कमबख्त, ये छोटी फौज मेरा जाल भी ले उड़ी। गौरी जाल से बाहर थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जग्गू, ये सब तुमने किया? मैंने नहीं, मेरे इन दोस्तों ने, हम सब ने मिलकर किया है ये। बच्चों,
आप सब बहुत अच्छे हो। मैंने आपको कई बार खेलने से डांटा, सॉरी, आप मुझे माफ कर दो। आंटी, अब तो आप हमारी फुटबॉल हमें वापस कर देंगी ना? और आंटी, हम आपके घर के पास खेल लिया करें। ये सुनकर गौरी हंसने लग जाती है और कहती है, बच्चे मन के सज्जे, खेल लिया करो, अब से मैं भी आपकी दोस्त हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जग्गू बेटा, लो ये चावल का दाना खा लो। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अंडा ही पीना है, मुझे अंडा चाहिए। जग्गू के पापा, बच्चा है, जिद कर रहा है, ला दो ना किसी पक्षी का अंडा चुरा कर इसे। मैं कहाँ से ला दूं अंडा? अंडा, ये तो हर रोज अंडा मांगने लगा है। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए हैं, कोई भी अपना अंडा छोड़कर नहीं जाता। अपने छोटे से बच्चे की खातिर तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? पापा, बस आज मुझे एक अंडा ला दें, मैं फिर कभी अंडा पीने की जिद नहीं करूँगा। अच्छा, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर मिल गया तो। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा ऊपर से देखता है, मोटो बुलबुल तो अपने दोनों अंडे अपने पंखों में छुपाए हुए बैठी थी। वो कौवे को देखकर और भी चौकन्ना हो जाती है। कालू कौवा आगे बढ़ता है। तोती का लाल अंडा दूर से चमक रहा था और घोंसले में भी कोई न था, इसलिए कालू कौवा सीधा वहाँ जाता है। ये अंडा देखकर तो जग्गू खुश हो जाएगा। कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे से तोती भी आ जाती है। मैं पूछने आया था कि तोती, तुम दाना लेने कब जाओगी? मैं जब भी जाऊँ, तुम्हें क्या लेना देना? तुम भागो यहाँ से, मेरे अंडे को पंख न लगाना, निकलो निकलो यहाँ से। शर्मिंदा होते हुए कालू कौवा वहाँ से भी चला जाता है। फिर उड़ते उड़ते कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। किसान ने अपने घर की छत पर मुर्गियाँ रखी हुई थी। कौवा घर के आंगन में पेड़ पर बैठ जाता है। अगर ये बड़ा मुर्गी का अंडा मिल जाए तो जग्गू 2 दिन तक इसे पी सकता है, मुझे कुछ करना होगा। फिर किसान की पत्नी मुर्गियों को दाना डालने के लिए डरबे का दरवाजा खोलती है और दाना डालकर थोड़ी दूर बैठ जाती है। कालू कौवा चुपके से उड़ता है और जाकर मुर्गियों के डरबे में घुस जाता है। वहाँ उसे मुर्गी का अंडा तो मिल जाता है, मगर किसान की पत्नी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। कौवा बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर लोहे की जाली से टकराकर गिर जाता है। किसने कहा था तुम्हें यहाँ आओ? हम अंडे देती हैं, इसलिए किसान हमें दाना देता है। तुम्हें तो किसान सीधी गोली मारेगा, अंडा चोर कौवे। मुर्गी, प्लीज मेरी मदद करो, मेरा बेटा कल से अंडा मांग रहा था, इसलिए मैंने भूलकर गलती कर ली। अब मुझे किसी तरह इस पिंजरे से बाहर निकालो। अब तो शाम को किसान हमें पानी पिलाने के लिए ही डरबे का दरवाजा खोलेगा, तब तक तुम यहीं बैठकर आराम करो। मम्मा, मुझे भूख लगी है, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? चोरी करने गया है तेरा पापा, तुझे क्या मालूम कि किसी पक्षी का अंडा चोरी करना कितना मुश्किल काम है। मैं जाकर देखती हूँ, ऐसा ना हो कि तेरे पापा पकड़े गए हों। गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, कालू दाना लेने आया था, कहीं देखा है तुमने उसे? कालू तो तोती से बैठा बातें कर रहा था, तुम जाकर तोती से पूछो। फिर गौरी कौवी दौड़ी दौड़ी तोती के पास जाती है। बताओ क्या बात है, कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें, तुम दोनों पति पत्नी मेरे घोंसले की तरफ ना ही आया करो तो अच्छा है। तोती, लड़ क्यों रही हो? मैं तो अपने पति का पूछने आई थी, वो सुबह से दाना लेने निकला हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। दाना लेने या फिर किसी का अंडा चुराने, मुझे सब पता है। वो मेरे अंडे को भी घूर घूर कर देख रहा था। जाओ जाकर इंसानों की बस्ती में देखो। जब मैंने उसे यहाँ से भगाया तो वो इंसानों की बस्ती की तरफ निकल गया था। फिर गौरी कौवी इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। वो किसान के घर की छत पर मुर्गियों के डरबे में कौवे को कैद देख लेती है। कालू, तुम यहाँ कैसे फंस गए?
जाओ, तुम जाकर उस सामने वाले पेड़ पर बैठ जाओ, किसान आने ही वाला है, वो तुम्हें भी मार देगा। इतने में किसान भी आ जाता है। उसके पास पानी का प्याला था। गोरी भागकर पेड़ पर बैठ जाती है। किसान पानी रखने के लिए जैसे ही डरबे का दरवाजा खोलता है, वो कौवे को देख लेता है। तू दुष्ट कौवे, तेरी तो। कौवा जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। किसान पास पड़ा डंडा उठाकर जोर से मारता है, जो कौवे की टांग पर लगता है। टांग टूट जाती है, मगर कौवा गिरते गिराते पेड़ तक पहुंच जाता है। भाग भाग कालू भाग, किसान बंदूक लेकर आ रहा है। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भागते हैं। घर आकर गोरी कौवी कालू की टांग पर पट्टी बांधती है। हाय मेरी टांग की हड्डी टूट गई है। पापा सॉरी पापा, मुझे माफ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पापा, मैंने कब कहा था कि आप इंसानों की बस्ती में जाओ? जग्गू बेटा, वो तो मैंने बता दिया, वरना किसान तो तेरे पापा को बंदूक से मारने वाला था। जग्गू बेटा, ये सब देखकर ही सुधर जाओ और दाना खा लिया करो। अंडे चोरी करना अब आसान काम नहीं रहा। फिर जग्गू अपने मम्मा पापा से वादा करता है कि वो फिर कभी अंडा नहीं मांगेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।